बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिस बात को हम देख रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई है, किसी तरह की नारेबाजी, किसी के समर्थन में नारेबाजी। अभी जी नारेबाजी यहाँ पे नहीं हुई है, जैसा कि हमारे पास विजुअल है, हम आपको दिखाएंगे बाद में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी हां, तो ये स्थिति जो बीजेपी से जुड़ी खबर आ रही थी, हालांकि मंजर दूसरा वहां बनता हुआ नजर आया, सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा गया। लेकिन लगातार हम राजनीति लाइव में चर्चा जारी रखेंगे, जिस बात पर नरेंद्र मोदी के सामने सोनिया गांधी ने हुंकार भरते हुए चुनौती दी, कितना असर हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, हम रुक करेंगे जल्दी से संजय द्विवेदी जी का, फिर बाद में मैं एंथनी राम के पास जाऊंगा, उनके साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेता मौजूद हैं उस इलाके के। संजय जी, एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि बीजेपी इतना तो मान रही है छत्तीसगढ़ में, उस बस्तर इलाके में, कि कुछ ना कुछ जो है वो खतरे का अलार्म है। पहली बात, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सभा बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं, 90 सीटों पे नहीं हो सकती, लेकिन फोकस वहीं किया जा रहा है। दूसरी स्थिति, जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि नहीं राहुल गांधी का जो उपयोग है वो पहले किया, अब राहुल गांधी से ज्यादा सोनिया गांधी की आवश्यकता है, जिस बात को वो कह रहे थे, आप इस चीज को मानेंगे कि सोनिया गांधी को आना ही पड़ा? राहुल गांधी थोड़ा पीछे रखे गए हम राहुल गांधी। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि देखिए कुल 3 दिन बचे हैं बस्तर और राजनांदगांव इलाके की कुल 18 सीटों पर 11 तारीख को मतदान होना है। 9 तारीख प्रचार की तारीख है। आज मोदी आप देखिए राजनांदगांव भी गए, जहां से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, तो वो कोई नांदगांव की सीट कोई कमजोर सीट नहीं, पर मोदी वहां बोले, शायद वो मुख्यमंत्री की जीत का आंकड़ा बढ़ाना चाहते होंगे। वो कांकेर में बोले, वो जगदलपुर में बोले। तो राहुल गांधी क्योंकि बस्तर आ चुके थे, इसलिए सोनिया गांधी आए। देखिए क्या है, कांग्रेस के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। कांग्रेस के पास गांधी परिवार अकेला ऐसा है, वही कांग्रेस को एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सीमेंट है। तो ले देकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तीसरे किसी प्रचारक के आने का फर्क नहीं। कोई फिल्म स्टार आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा गांधी परिवार ही अकेला उनके लिए है, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है और एकजुट कर सकता है। इसलिए आते सोनिया गांधी जी को लाया गया, क्योंकि 3 दिन बचा हुआ है। हाँ, लेकिन और मोदी भी इसीलिए आए क्योंकि इस इलाके की 18 सीटों पे 9 तारीख को प्रचार समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब भाषण की मैं जरा बात कर लूं, मुद्दों पे जो बात हुई, क्योंकि भाषण को लेकर एक तमाम स्थिति जिसको राजनीति लाइव में एक अहम सवाल के तौर पर हम उठा रहे हैं कि प्रभाव फिर मासेस तक, यानी जनता तक प्रभाव कैसे जाता है। नरेंद्र मोदी की एक अदा है, एक स्टाइल है, इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है जनता में, मैं जरूर आपसे पूछूंगा। आपको भी याद होगा संजय जी, वो पटना जाते हैं तो भोजपुरी में शुरुआत करते हैं भाषण की। आज छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ी में शुरुआत की। सोनिया गांधी ने, हालांकि जैसा सामान्य हिंदी वो बोलती हैं उसी तरीके से शुरुआत की। मोदी के भाषण की जो शुरुआत इस स्थानीय भाषा से होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निश्चित रूप से देखिए कि जब आप एक राष्ट्रीय नेता हैं और जिस इलाके में आप जाते हैं, वहां की संवेदनाओं के, वहां की भाषा को, वहां के लोगों के बोली को अगर आप बोलते हैं, तो उनके दिल को छूने का आप काम करते हैं। जितने आप अखिल भारतीय नेता हैं, आपने उनको देखा होगा, साउथ में भी गए, उनने वड़क्कम कहा, प्रणाम कह दिया, उससे एक वो होता, कोई विदेशी हमारे देश में आता है, वो नमस्कार कह देता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो जो भाषा है वो एक जोड़ने वाला तत्व है। अगर मोदी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है और उसका एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संवाद में इसका एक स्थान है कि जब आप लोगों से जुड़ाव करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, किस आधार पर जुड़ेंगे। चलिए, मैं बाद में आपके पास आऊंगा और मुद्दों की बात करूंगा। एंथनी राम का हम रुख कर लेते हैं। एंथनी, आपके साथ जो अगर बीजेपी के भी नेता यदि मौजूद हैं तो उनसे पूछ लीजिए इस बात को कि सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत मान रही है और सोनिया गांधी ने सीधे रमन सरकार पर निशाना साधा है। देखिए मनोज जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी आए थे, उसके बाद अब सोनिया जी की तरफ सोनिया आए हैं वहाँ पे, और सोनिया आने के बाद सीधे तौर पर रमन सरकार पे निशाना साधा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बस्तर के 12 सीटों पे जहाँ तक चुनाव टिकट का बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सहमत का खेल तो चला टिकट वितरण में, और उसी तरह चुनावी दंगल है। महारथी आएंगे ही, राष्ट्रीय प्रचारक आएंगे, राष्ट्रीय स्टार प्रचारक आएंगे, ये स्वाभाविक तय है। लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए कि बस्तर की जनता ही तय करेगी कि नहीं, जनता तो तय करेगी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद पिछली बार भी तय किया है और वर्तमान में भी आपका रुझान बिल्कुल देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रज्ञान जी, मैं प्रज्ञान जी का रुख करूंगा। प्रज्ञान जी शायद कुछ एंथनी राम से सवाल करना चाहते हैं। प्रज्ञान जी, आप एंथनी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एंथनी से ये पूछना चाह रहा हूं, एंथनी